इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वेब होस्टिंग में थीम को कैसे अपडेट कर सकते हो। अभी मेरे डोमेन पे कोई भी थीम अपडेट नहीं है। हमारा जो मेन डोमेन है उस पर भी कोई थीम नहीं है। और अगर मैं क्लाइंट फोल्डर ओपन करके भी दिखा देता हूँ, यानी कि हमारा जो WHMCS है इस पर भी कोई भी थीम अपडेट नहीं है। तो इसको अपडेट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, तो इस वाले थीम को मैं यहाँ पे अपडेट करना है इस मेन वाले डायरेक्टरी में, यानी कि हमारे मेन डोमेन पे जो हमारा HTML का थीम है। तो आपके पास जो भी थीम होगा उसमें आपको चेक करना है कि इसमें प्लान का डिज़ाइन कहाँ पे ऐड है। तो फर्स्ट आपको प्लान का नेम ऐड करना होगा, इसका प्राइस ऐड करना होगा। ओके, आपका जो WHMCS होगा जिसमें हमने प्लान बनाया है वहाँ से उस लिंक को कॉपी करना है, उस वाले प्लान के लिंक को, और उस लिंक को आपको थीम में अपडेट करना है। सेम इसी तरह से मैं गोल्ड वाले प्लान को भी अपडेट कर देता हूँ मेरे HTML थीम में। ओके, इस तरह से आपके पास जितने भी प्लान्स होंगे सबको आपको यहाँ पे अपडेट करना है। यहाँ पे मैं अभी 2 ही प्लान को आपको अपडेट करके दिखाने वाला हूँ। तो आपका जो थीम होगा वो एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको जिप में कॉम्प्रेस कर लेना है, और फाइल मैनेजर में आपको यहाँ पे पब्लिक HTML में, यानी कि आपका जो मेन डायरेक्टरी होगा उसमें आपको इस HTML वाले फाइल को अपलोड करके एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो मेन डोमेन है इस पे जो HTML का डिज़ाइन है ये यहाँ पे आ चुका है। तो आपका जो भी यूज़र होगा उसको अगर इस प्लान को बाय करना होगा तो जैसे यहाँ पे वो बाय प्लान पर क्लिक करेगा वो यहाँ पे WHMCS वाले पेज पे आ जाएगा, और यहाँ से वो इसको है वो ऑर्डर कर सकता है। ओके, अभी हमारा जो WHMCS है इसमें कोई भी थीम अपडेट नहीं है, तो उसको अपडेट करने के लिए आपको क्लाइंट वाले फोल्डर में आना है जहाँ पे आपका WHMCS इंस्टॉल है, और आपको WHMCS का यहाँ पे जो टेम्पलेट आता है उसको आपको अपलोड करना है। तो WHMCS के जितने भी टेम्पलेट्स आते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है हर किसी का अलग होता है, किसी में ऐड ऑन फाइल होता है, किसी में नहीं होता है। तो वो आपको चेक करना है और उस तरह से आपको सेटअप करना होगा। अगर आपको सेटअप करना नहीं आता तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे WHMCS के एडमिन पैनल में आना है। यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स में आना होगा। सिस्टम सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे थीम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऑर्डरिंग में आना है, यहाँ पे भी थीम को अपडेट करना होगा सिलेक्ट करके, और इसको सेव करना है। नेक्स्ट फिर से आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में आना है, एड ऑन सर्च करना है, एड ऑन मॉड्यूल में आना है, और आपको इसका जो एड ऑन फाइल आता है थीम का इसको आपको एक्टिवेट करना है, कॉन्फ़िगर करना होगा। डाटाबेस को टिक करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सेव करना है। तो थीम एक्टिवेट हो चुका है, और ये जो मैं थीम यूज़ करने वाला हूँ इसका खुद का एक कंट्रोल पैनल भी है। तो आप यहाँ से इसका जो लेआउट आता है, डिज़ाइन आता है, यानी कि इसमें आप कलर जो भी लोगो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीम यूज़ कर रहे हो, तो उस तरह से आप उसमें अपडेट कर सकते हो। तो थीम हमारा सेटअप करके हो चुका है, अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो टेस्ट करने के लिए आपको WHMCS में पेमेंट गेटवे को ऐड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन में आना है। अगर आपके पास कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है, आप चाहो तो रेजर पे, फ़ोनपे का भी अप्रूवल ले सकते हो। अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है कोई अप्रूवल तो आप बैंक ट्रांसफ़र इस वाले मॉडल को भी यूज़ कर सकते हो। तो बैंक ट्रांसफ़र में आप अपना UPI का डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, या आपका जो बैंक डिटेल्स होगा उसको भी ऐड कर सकते हो। जैसे कोई बाय करेगा और आपको पे करेगा तो उसका जो ऑर्डर होगा वो प्लेस हो जाएगा, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि हम मैनुअल पेमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं।
अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हो तो उसके लिए आपको रिजर्व पे, फ़ोनपे, कैश फ्री या जो भी जितने भी WCS के लिए पेमेंट गेटवे आते हैं इंडिया में, आप उनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक प्लान को ऑर्डर करके आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो इनवॉइस अभी अनपेड दिखा रहा है। मैं क्लाइंट एरिया में जाता हूँ, यहाँ पे सर्विस में जाता हूँ, तो यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है, यानी कि यूज़र का जो होस्टिंग है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि हम मैनुअल पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे WCS के एडमिन पैनल में आना है, पेंडिंग ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, यूज़र को आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका यूज़र है, प्रोडक्ट और सर्विसेज में आना है और यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्रिएट करके एस करोगे तो आपका जो सी पैनल होगा वो क्रिएट हो जाएगा। आपको थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारा जो सी पैनल है वो बन चुका है। नेक्स्ट आपको इन्वॉइस में आना है और यूज़र का इन्वॉइस जो होगा उसको पेड कर देना है। मैं आपको यहाँ पे क्लाइंट एरिया को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। जैसे आपका यूज़र लॉगिन टू सी पैनल करेगा तो उसका सी पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद का एक वेब होस्टिंग वेबसाइट बना सकते हो। और अगर आपको खुद से सेटअप करना है तो आप वीडियो देख के सेटअप कर सकते हो। अगर आपको हमसे सेटअप करना है तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके सेटअप करवा सकते हो।